उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक वीरान हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। बरसों से बंद थी, लोग कहते थे वहां कुछ अनहोनी है। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानते हैं। शहर से आए एक युवा लेखक राहुल वर्मा ने सुना कि इस हवेली में रहकर कोई भी अपनी सबसे डरावनी कहानी लिख सकता है, क्योंकि डर वहां सांस लेता है। राहुल ने फैसला किया, अगर मैं इस हवेली में एक रात बिता सका तो मेरी अगली किताब बेस्ट सेलर होगी। शाम के 6 बजे राहुल अपने बैग और लैपटॉप के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर जालों से ढकी दीवारें, फर्श पर सूखी पत्तियां और हवा में सड़ांध की गंध फैली थी। फिर भी राहुल मुस्कुराया, परफेक्ट माहौल है। उसने अपना बैग ड्राइंग रूम में रखा और मोमबत्तियां जला ली। बिजली नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी 12 पर अटकी हुई थी, लेकिन टिक टिक अभी भी चल रही थी। रात के 8 बजे राहुल ने खाना खाया और लैपटॉप खोलकर लिखना शुरू किया। 9:30 बजे एक दस्तक हुई, ठक ठक ठक। दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। राहुल चौंका, कौन होगा इतनी रात को। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। हवा ठंडी हो गई थी। उसने कंधे उचकाए और वापस लिखने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, कमरे में रखा शीशा अपने आप गिर पड़ा, कच। उसने चौंककर पीछे देखा। शीशा फर्श पर टूटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें अब भी उसका अक्स दिखाई दे रहा था, खड़ा हुआ मगर पीठ किए हुए। राहुल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रात के 11 बजे हवेली और भी डरावनी लगने लगी थी। राहुल ने सोच लिया कि सुबह होते ही निकल जाएगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। यहां तो कोई और नहीं है, राहुल ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। लाइटर की रोशनी में वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। जाओ मत, अब देर हो चुकी है, आखिरी मेहमान आ चुका है। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर खाली कमरा था। दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की। लेकिन सभी के चेहरे फटे हुए थे, सिवाय एक लड़की के। वह लड़की अब दरवाजे के पास खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और लाल आंखें। राहुल ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। राहुल वापस नीचे भागा। अब हवेली में अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी के रोने और हंसने की आवाजें साथ साथ आ रही हो। उसने किताबों की पुरानी अलमारी खोली। एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था, जो यहाँ ठहरे वे लौटकर नहीं जाते। डायरी ठाकुर प्रताप सिंह की थी, इस हवेली का आखिरी मालिक। उसमें आखिरी एंट्री थी, मेरी बेटी रमा अब नहीं रही, लेकिन वह मुझे छोड़कर नहीं गई। अब यह हवेली उसकी है और वह अपने मेहमानों को बहुत प्यार करती है, जरा ज्यादा ही। अब रात के 1 बजे थे। राहुल का लैपटॉप बंद हो चुका था। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। अंधेरे में उसे सीढ़ियों पर कुछ रेंगता हुआ दिखा। 4 हाथ, 2 पैर और उल्टा चेहरा। राहुल, वह धीमे से बोली। राहुल चीखता हुआ भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। वह चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे। आवाज आई, तुम मेरे आखिरी मेहमान हो और आखिरी लोग कभी लौटते नहीं। राहुल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे दीवार पर नाखून से कुछ खुरच रहा था। राहुल ने देखा, अंदर की दीवार पर किसी ने पहले ही लिखा था, जो यहाँ रुका वह कभी बाहर नहीं गया। मत रुकना, भाग जाओ अगर जिंदा हो। आखिरी बार राहुल की चीख सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। गांव के लोग कहते हैं, राहुल नाम का कोई लड़का कभी उस हवेली गया था, फिर लौटकर नहीं आया। पुलिस भी गई, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला सिवाय एक लैपटॉप के। लैपटॉप में एक अधूरी कहानी थी, जिसमें आखिरी लाइन थी, हवेली में अब भी एक लड़की है जो अपने मेहमान का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।